सो कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे नजर रखनी है? देखिए, सबसे पहले तो टॉक ऑफ द टाउन कोफोर्ज की बात करेंगे। Yes. पहले मैं कोफोर्ज में आपको पूरा बता दूं एक्विजिशन का क्या मतलब है। और पहले यहाँ पर हमारी राय है 1745 के स्टॉप लॉस से बेचने की। 1650, 1625, 1600 ये छोटे टारगेट हैं, हो सकता है बड़े टारगेट भी आपको दिखाए, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस शुक्रवार के हाई का ज़रूर रखें और ऊपर में बेचने का मौका मिले तो और बेहतर। देखिए, एक कोफोर्ज की हिस्ट्री रही एक्विजिशन करने की, छोटे छोटे एक्विजिशन काफ़ी किए, लेकिन इतना बड़ा एक्विजिशन इंडियन आईटी कंपनी का अब तक का ये सबसे बड़ा एक्विजिशन है किसी भी कंपनी का। मतलब जो एचसीएल ने पहले किया, टीसीएस ने किया, उससे भी बड़ा एक्विजिशन अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है, राइट। तो ये इतना बड़ा एक्विजिशन, छोटे एक्विजिशन करना तो इन्हें आता है, लेकिन बड़ा एक्विजिशन कितना अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात, हाल ही में इन्होंने सिग्निटी टेक का एक्विजिशन किया था। वो इंडियन कंपनी थी, ये विदेशी कंपनी, दोनों में फ़र्क है, इंटीग्रेशन में बड़ा फ़र्क होता है। तो एक के बाद एक दो बड़े एक्विजिशन और दोनों को इंटीग्रेट करना, देखना होगा कि मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी उतनी है क्या। एक 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 करके करें, समझ में आता है। एक साथ दो बड़े, प्राइस टू सेल्स 4.5 टाइम्स पे किया है एक्विजिशन, जबकि जिस कंपनी का इनकोरा का एक्विजिशन किया उसकी जो ग्रोथ है 7-8% के आसपास की है। ऐसे में सेम प्राइस टू सेल्स जो कोफोर्ज का, वही उनको भी दिया है। आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे सेम मल्टीपल नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा सस्ता होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, जो भी एनकोरा के शेयर होल्डर्स हैं उनको कोफोर्ज के शेयर मिल जाएंगे ये डील के तहत। अब उसमें एडवेंट है और दो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है, वॉरबर्ग है मेरे ख्याल से, दो है, जो भी है, दो बड़े पी है। अच्छा, उनके कोई लॉक इन नहीं है, शेयर मिले उनको तो एग्जिट ही करना था जी। या तो कंपनी बिक जाती, नहीं बिके तो एक लिस्टेड कंपनी के शेयर उनको मिल रहे हैं। तो एक वो रिस्क हमेशा रहेगी कि कभी भी पी इन्वेस्टर से शेयर में सप्लाई का रिस्क रहेगा। कभी बिना लॉक इन के शेयर है, उनका कभी भी मन करा वो बेचने आ सकते हैं, जब भी एक बार उनके पास शेयर आ जाए उसके बाद। अब आइए, एडजस्टेड मार्जिन 19% के आसपास है और वित्त वर्ष 2027 में ये डील आकर्षक होती हुई दिखेगी। ईपीएस एक्रेटिव होगी। अभी ईपीएस डाइल्यूटिव है, लेकिन इससे 2027 के बाद अर्निंग बढ़ने की संभावना है, विच इज़ गुड। ये अच्छी चीज़ है कि मार्जिन ठीक है और ईपीएस एक्रेटिव 2027 है। अब आइए, ये तो शेयर स्वैप डील है। एनकोरा के शेयर होल्डर्स को कोफोर्ज के शेयर मिल जाएंगे, फिर इनको क्यूआईपी के जरिए पैसा क्यों रेज करना है। अब यहाँ पर एक नया गेम आता है, और ये कि ये पैसा इसलिए रेज करना है कि एनकोरा के पास बहुत सारा डेट है। उस डेट को चुकाने के लिए कोफोर्ज डेट लेके अब इक्विटी रेज करके उससे डेट चुकाएगी। ओके। ये थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि आमतौर पर आईटी कंपनी को डेट नहीं लेना होता या इक्विटी डाइल्यूशन इसके लिए नहीं करना होता। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव। अब डील के पहले ऑलरेडी 10% के या इससे थोड़ा ज़्यादा घट चुका है, राइट। हमारी राय बिल्कुल साफ है, इस शेयर में अब आपको अभी खरीदारी नहीं करनी है। बहुत क्लियर कट है, खरीदारी तो करनी नहीं है, एकदम क्लियर है। अब कब बेचना है, कहाँ बेचना है, मुनाफा वसूली कहाँ करनी है, वही देखने वाली बात है। तो ऊपरी स्तर पे अगर किसी को अचानक से सुबह लगे डील अच्छी कोई खरीदने आए, तो आप थैंक यू वेरी मच कर देना। मुझे नहीं लगता कि अब जल्दी में स्टॉक आउट परफॉर्म कर पाएगा। दो बड़े एक्विजिशन, डाइल्यूशन, इक्विटी सप्लाई की रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोफोर्ज को अब बहुत बढ़ने देगी, मुझे डाउट है, छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत क्लियर है। ओके। दूसरा सेक्टर है जिस पर आपको नजर रखनी है, वो है डिफेंस। शुक्रवार को खबरें थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होने वाली, नहीं शायद बुधवार को थी मेरे ख्याल से, गुरुवार को छुट्टी ने, लेकिन हुई नहीं उस दिन। आज फिर से बैठक होने जा रही है। 80,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, तो वो अप्रूव हो सकते हैं। एचएल, बीएल, बीडीएल जैसे शेयर अच्छे रह सकते हैं। मेटल्स, माय गुडनेस, गजब की तेजी बनती दिख रही है। आज कॉपर $13,000 के आसपास पहुंच चुका है। हिंदुस्तान कॉपर हमारी लिस्ट में बार बार लगातार रहा है। शुक्रवार को भी हमने इसको ओपनिंग के हीरो के तौर पर दिया था। आज फिर से हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करने की राय है। 465 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 480, 485 और 495 के टारगेट के लिए। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है टाइटन। फाइनली टाइटन ने लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट में एंट्री ले ली है। 18 महीने पहले टाइटन ने साफ मना किया था कि ये मार्केट हमारा नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि इस फील्ड में जाना पड़ेगा। बेयोन करके एक नई ब्रांड के साथ, अच्छा हुआ कि उन्होंने एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को डिस्टर्ब नहीं किया, जो प्रीमियम ब्रांड्स है, ये अच्छा समझदारी का काम किया है। नई ब्रांड लॉन्च किया, समय के साथ स्ट्रेटेजी बदली है, वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखिए। और आखिर में एक सेक्टर है जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। ये तो सारी खबरों वाले शेयर, अब जो सेक्टर बता रहा हूँ नेहा, वो इस हफ्ते सबसे काम का सेक्टर है। ओके, ठीक है, ऑटो सेक्टर। 1 जनवरी को जब आप और हम काम कर रहे होंगे, जब पूरी दुनिया सोई हुई होगी, दुनिया भर के बाजार सारे बंद होंगे, तब सिर्फ एक ही खबर आपको मिलेगी जी। ऑटो कंपनी के बिक्री के आंकड़े आएंगे। ठीक है, 1 जनवरी को। जी।
4 वजह से हम ये मानते हैं कि ऑटो बिक्री के आंकड़े इस महीने दमदार रहेंगे। ओके 4 रीजंस। नंबर 1, जीएसटी में जो कटौती है उसका फायदा मिल रहा है, उससे सेल्स बूस्ट हो रही है। ब्याज दरों में कटौती से सस्ते लोन मिल ही रहे हैं। पैसे चाहिए ना भाई लोन लेने के लिए, कौन सब लोग आजकल उधार लो घी पियो ऐसा वाला है कि सब उधार पे खरीदते हैं गाड़ियाँ। जी ठीक है। तीसरा, सुधार तो है, लेना तो चाहते हैं लेकिन देने के लिए पैसे भी होने चाहिए। तो सिस्टम में लिक्विडिटी भी बहुत है। आरबीआई बोला कितने चाहिए ले आओ, ओएमओ मैं देता हूँ। 7.5 लाख करोड़ के कर चुके हैं इस साल। ठीक है, भरपूर मात्रा में पैसा है। और चौथा, नए प्रोडक्ट जो लॉन्च किए उसका भी असर दिख रहा है। तो ये 4 कारण हैं जिससे हमें लगता है कि इस महीने के ऑटो नंबर्स दमदार आएंगे। कहाँ आएंगे? पहले आएंगे टू व्हीलर्स में, आयशर, टीवीएस, बजाज ऑटो टाइप कंपनियों के। ओके यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ आएगी, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में इससे भी अच्छी ग्रोथ आएगी टू व्हीलर्स की। ओके दूसरा, कमर्शियल व्हीकल में इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्पेशली अशोक लेलैंड वगैरह में। वहाँ भी देखना होगा, वहाँ पे भी थोड़े अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। वहाँ भी बढ़िया हो सकता है। तो सेक्टर ऑफ द वीक वुड बी ऑटो सेक्टर। वंडरफुल। चलिए, सेक्टर ऑफ द वीक और आने वाले महीने के लिए भी हम इस पे नजर रखेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें 9 बजे बने रहना है, क्योंकि माई न्यू ईयर पे अनिल जी अपनी देने वाले साल 2026 के लिए, तो उसका हम